रोज़नामा सदाकत में अब्बास सतर बहुत बड़े जर्नलिस्ट, बहुत बड़ा नाम, वो चीफ़ एडिटर थे, मुन्नू भाई एडिटर थे और मैं उस अखबार का मैगज़ीन एडिटर था और मेरे पास चार्ज था एडिटोरियल पेज का। मेरा ख्याल शाम का वक्त था जब अब्बास सतर आए मेरे कमरे में और उन्होंने कहा आपको पता चला? मैंने कहा क्या? कि सुल्तान राई मर्डर हो गया है। आई वॉज शॉक्ड। हालांकि मेरा सुल्तान राई उन बहुत कम अदाकारों में से एक जिसके साथ मेरा कोई लेना देना, कोई ताल्लुक़, हत्ता के तारुफ भी नहीं था, मुलाकात भी नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी ख़बर थी। कुछ देर तो हम गुमसुम बैठे रहे। उसके बाद शाह जी ने इसी तरह क्लिप बोर्ड उठाया, कुछ लिखा और मेरे आगे कर दिया। चूँकि एक प्रोफेशनल आदमी थे, मुझे कहते हैं ए देखो और दसो ये सुर्खी ठीक है? ऊपर लिखा था राही रस्तों में मारा गया। तो मैंने कहा शाह जी इससे बेहतर सुर्खी तो हो नहीं सकती। सो अगले दिन मर्डर के साथ साथ ये सुर्खी भी बहुत डिस्कस हुई। सुल्तान राई मैं तो जानता नहीं, सिवाय इसके कि बहुत उस बंदे ने बहुत स्टारडम, वो तारीख़ है ख़ास तौर पे पंजाबी सिनेमा की। दो वाक़यात मैं सुनाता हूँ उस बंदे के बारे में। एक का तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ। ये जो PIC है जेल रोड पे, सर्विसेज हॉस्पिटल के पास उसी साइड पे पेट्रोल पंप था। आजकल है या नहीं है, चूँकि सालों बीत गए, मैं उन इलाकों में अब जाता ही नहीं, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता। तो पेट्रोल पंप पे मैंने गाड़ी पीछे लगाई तो अगली गाड़ी में सुल्तान राई और पिछली गाड़ी में वो साइड पे वो मेरी गाड़ी में उसने पेट्रोल डालना शुरू किया। तो मुझे आज भी याद है पूरा, इट वॉज अ मर्सिडीज जो सुल्तान राई मरहूम जो चला रहे थे। तो हम आगे पीछे पेट्रोल पंप से निकले जेल रोड पे। तो थोड़ी दूर गए तो आगे एक गाड़ी जिसको दो बेचारे माड़े से ना बंदे धक्का लगा रहे थे। अब सुल्तान राई मरहूम की गाड़ी मेरी गाड़ी से आगे थी, मेरी गाड़ी पीछे थी और ये पेट्रोल पंप से कुछ फासले की बात है। वो मैंने देखा सुल्तान राई ने गाड़ी साइड पे पार्क की, बाहर आए और उस गाड़ी को धक्का लगाने वालों में शामिल हो गए। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। उस बंदे का वो जेस्चर मुझे आज भी याद है। वो हैट पहना हुआ था और टिपिकल किस्म का काउबॉयज सा लिबास था। एक ये वाक़या, बट दैट इज़ द एंड। अदरवाइज मेरा, चूँकि जब सुल्तान राई का उरूज शुरू हुआ तो ये वो ज़माना था मैन आई वाज फेडिंग आउट। मेरा जर्नलिज्म का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया था। मैं कॉलम निगारी में ज़्यादा संजीदा मामलात में पड़ गया था। अच्छा, दूसरा वाक़या, पाकिस्तान के पहले मेगा स्टार थे संतोष कुमार। उन जैसा हुस्न किसी को हॉलीवुड में भी नसीब नहीं हुआ। उनके छोटे भाई थे दर्पण, वो भी इंतहाई हैंडसम आदमी थे। उनकी ग्रीन आँखें थीं और दोनों भाई बेपनाह खूबसूरत। उनके तीसरे भाई थे एस सलेमान, अब भी हैं, बीमार हैं आजकल, उनके लिए दुआ कीजिए। एस सलेमान से छोटे यानी संतोष भाई, दर्पण भाई, सुल्लू भाई उनको हम कहते हैं तीसरे। चौथा मंसूर मेरा इंतहाई करीबी दोस्त है। तो इस वाक़े का मैं गवाह नहीं हूँ, मुझे मंसूर ने सुनाया, अल्लाह उसे सेहत ज़िंदगी दे। तो मंसूर ने बताया कि एक बार मैं और सुल्लू भाई राही को मिलने गए उसके घर और हमने बात की कि भाई तुम्हारे पास डेटों की सूरत हाल क्या है। डेट्स का ये शेड्यूल फिल्म का
तो राई ने कहा कि शाह जी मेरे को मेरा ख्याल 2.5-3 साल मेरे को कोई डेट नहीं, यानी मेरा कोई दिन खाली नहीं है जिस दिन शूटिंग ना हो, बल्कि शूटिंग्स ना हो। उसने टेडी शिफ्ट ईजाद की थी। तो कहते हैं अच्छा, हमने कहा अच्छा ठीक है, और सुनाओ खैरियत है, ठीक है चलते हैं। तो हम जब चलने लगे तो उसने कहा कि शाह जी आपने पूछा मुझसे, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आई, आपने क्यों पूछा मुझसे? तो उन्होंने कहा यार हम सोच रहे थे पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस करने का, लेकिन तुम्हारे पास चूँकि डेट्स नहीं है तो अब कुछ और। तो उसने कहा शाह जी बात सुने, आपका वो मकाम और मनसब है, मेरे दिल में वो एहतराम है आपका और आपके ख़ानदान का कि आपको मुझसे डेटों का पूछना नहीं चाहिए, मुझे बताना चाहिए कि आपको सुल्तान राय किस किस दिन और कितने दिन के लिए दरकार है, क्योंकि शाह जी मेरी रगों में आपका नमक शामिल है। जब मैं एक्स्ट्रा होता था तो मुझे बड़े शाह साहब यानी संतोष भाई और दर्पण भाई वो मेरी देखभाल किया करते थे, वो मेरा ख्याल किया करते थे। सो वो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो रब का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। इससे अंदाज़ा लगाइए 2 इंसिडेंट्स, मेरा कोई ताल्लुक़ तारुफ कतअन उस बंदे के साथ नहीं, लेकिन वो गाड़ी वाला इंसिडेंट जो है मैंने आपको, और दूसरा जो सुल्लू भाई और मंसूर के साथ उसने ये और बाकी उसने निभाया। वो इतना बड़ा आदमी था, बट अगेन चलते चलते मैं एक बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, और वो सुल्तान राय मरहूम के राय साहब के बेटों या बच्चों से मैं मुखातिब हूँ कि बेटा जो बाप तुम लोगों के लिए करोड़ों छोड़ गया उसकी कब्र पे ताला न लगे, चौकीदार बैठा दो, कितनी तनख्वाह ले लेगा, ताकि कोई उसका चाहने वाला आए। जैसे मैंने देखा वो सराइकी बेल्ट से एक साहब आए हुए, मैं जो अतर ने वहाँ जाके शूट किया है, तो वो तकरीबन रोने वाला हो गया था कि पहले कभी ये ताले नहीं थे, अब ये ताले हैं, वरना मैं अंदर बैठ के फातिहा पढ़ता, दुआए मग़फ़िरत। तो उनके बच्चों को चाहिए कि बाप की कब्र पे ताला लोगों का इस्तकबाल ना करें।